शक्तियाँ सब में हैं, आपके अंदर भी शक्तियाँ हैं, आप पहचान नहीं कर पा रहे हो। हठ क्रिया है, योग क्रिया। जी, आपने क्या सोच कर जो ये हठ योग आरंभ किया है? भक्तों का कल्याण करने के लिए। सिद्धियाँ होती हैं वो अपने लिए कुछ करने के लिए होती है, हर इंसान को बताने के लिए नहीं है। मैंने अग्नि तपस्या भी की है। अग्नि तपस्या की है? अग्नि तपस्या किया जेठ के महीना में, जंगल में रहता हूँ बच्चा। यही देवता है मेरा बेटा, यही देता है मुझे। तो भारत वर्ष अमर रहे, हिंदू एकता हमेशा हमेशा के लिए एक रहे। खाने पीने का सामान बहुत सीमित मात्रा में है, लेकिन महाराज श्री ने बताया कि अगर यहाँ पर कितने भी लोग आए, चाहे हजारों लोग एक दिन में आएंगे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर स्वतः ही हो जाएगी। हठ क्रिया है, योग क्रिया। जी मेरा 12 साल से इसको 12 साल के लिए 12 साल के लिए 21 साल के लिए लगा हुआ है। इस पर अभी रुद्राक्ष और बढ़ाऊंगा मैं। और मुझे 12 साल के बाद गुरु महाराज कहेंगे तो इसको करूँगा, नहीं तो 12 साल के बाद में कर दूँगा। मेरी पूरी क्रिया हो जाए, तपस्या है मेरी श्रृंगार। तो महाराज जी, आपने जो ये हठ क्रिया की है और इस पर्पज से आपने जो ये मुकुट धारण किया है, दिव्य स्वरूप बनाया है, तो इसका आपने क्या सोच कर जो ये हठ योग आरंभ किया है? भक्तों का कल्याण करने के लिए बच्चों, इससे भक्तों का मेरे का कल्याण हो, मेरे दुआ से भभूति से कार्य पूरा हो और आगे के लिए कार्य बढ़ता रहे। इसलिए मैंने तो अपने शरीर के लिए नहीं, ये काजू की नागा संप्रदाय में बनने के बाद में कोई जो घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ के आते हैं, तो काय के लिए आते हैं? सनातन धर्म की मार्ग के लिए चलने के लिए, अच्छी बातें सिखाने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, अच्छे मार्ग पर रहने के लिए। तो बहुत देखो नागा सन्यासी ऐसे हमारे गुरु महाराज सब बहुत अच्छे हैं, वो हम अच्छी बातों को बताते हैं, अच्छी बातों में रखते हैं। बुरी बातों से बचाओ बेटा, चोरी झगड़ा किसी से मत करो, समझे? तो हमारी क्या है कि ये योग क्रिया है, हट क्रिया। किसी से जबरदस्ती हम किसी से यूँ नहीं कहते कि हमको रोटी ला के दे दे, चाय ला के दे दे, दूध ला के दे दे, है तो खा जा, हमारा ये कर्म है। और महाराज श्री जो ये नागा साधु बनते हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया, किस तरह से नागा साधु बना जाता है, इस विषय में? महाराज बनाते हैं वो गुरु महाराज बैठे हैं, हमारे शंकराचार्य महाराज जी हैं और हमारे गुरु महाराज जी हैं, समझे? अखाड़े के श्री महंत हैं, वो बनाते हैं। नागा सन्यासी उनको बनाते हैं, उनका संस्कार होता है, बार करते हैं, संस्कार होता है, फिर भजन करते हैं, दंड कमंडल मिलता है, जब ध्वजा के नीचे जाते हैं, श्री दिगंबर आते हैं, वो झटका मारते हैं, ये समझे? तो इस तरीके से बेटा साधु बनते हैं, नागा सन्यासी। महाराज श्री जो आप नागा साधु हो, तो हमने सुना है कि नागा साधुओं के पास बहुत तगड़ी शक्तियाँ होती है, सिद्धियाँ होती है, उनके विषय में भी हमने सुन रखा है। देखिए वो सिद्धियाँ होती हैं वो अपने लिए कुछ करने के लिए होती है, हर इंसान को बताने के लिए नहीं है। वो जो अपनी योग क्रिया, जो सिद्धियाँ नहीं होती हैं, ये गुरु महाराज का भजन होता है, गुरु महाराज का तेज होता है, और विषय ही हमको मिलना है, वो खाने का पीने का मिलना है, वो गुरु महाराज के चरणों से ही मिलता है, हम उनके बच्चा हैं। महाराज श्री, ये हमने इस विषय में सुन रखा है कि यहाँ पर लगभग 40 से 50 लाख नागा साधु हैं, तो इनका आने का जो क्रम है इसके विषय में पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो कुंभ मेले में नागा साधु आते कहाँ से हैं, अदृश्य रूप से आते हैं और अदृश्य रूप से, इस विषय में बताएं। ये अमृत की 4 बूंद थी, चारों दिशाओं में गिरी थी, ठीक है? कोई आंध्रा में रह रहा है, कोई है अमेरिका में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, ठीक है? जो हम लोग हैं हिमाचल से, जिनके सब अपनी अपनी कुटियों में चले जाते हैं, कुंभ मेले में निकल के आते हैं। अब मैं आया हूँ, हरिद्वार से आया हूँ, तो अब यहाँ से कुंभ करूँगा तो मुझे क्या कहूँ, भटकना, मुझे अपनी कुटी में जाना है बच्चा, मैं भजन करना है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर महाराज श्री विराजमान है, इन्होंने हठ योग किया है और ये जो रुद्राक्ष की मालाएं धारण की है, मुकुट है, ये लगभग 10 से 12 वर्ष हो गए ये हठ योग किए हुए, और लगातार ये इस स्थिति में ही बैठे रहते हैं। यहाँ पर महाराज श्री के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, इनसे तिलक लगवा रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, इनके दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है हमें। और महाराज श्री जो नागा साधु हैं, इनका जो जीवनचर्या है, इनकी जो तपस्या है, वो काफ़ी कठिन होती है, कठोर होती है, अनुशासन में रहते हैं। सब करा देते हैं, वही कराते हैं, गुरु महाराज जी कराते हैं। हाँ,
सब वही कराते हैं बच्चा। और महाराज के बच्चे हैं। महाराज श्री आपने जो बताया ये हटियो किया है, इससे पहले आपने तपस्या का कोई अन्य मार्ग, कोई अन्य क्रिया की है तपस्या में, या फिर यही कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी तो अनेक क्रियाएं मेरी तपस्या कर रखी है। महाराज श्री हमें पता नहीं कृपा करे जिससे हमें प्रेरणा मिल सके। मैंने अग्नि तपस्या भी की है। अग्नि तपस्या की है? अग्नि तपस्या किया जेठ के महीना में। कितने हर साल ही ना करता हूँ, मेरे को 51 साल को 51 तपस्या हो चुकी है। अच्छा, 51 बानवी करने जा रहा हूँ, जेठ में करूँगा। जंगल में रहता हूँ बच्चा। ये देखिए मित्रों, महाराज श्री ये हटियो कर रहे हैं। इसके अलावा महाराज श्री ने 51 अग्नि तपस्या की है। जो भरी गर्मी का मौसम होता है, जेठ का महीना, उसमें महाराज श्री अग्नि तपस्या करते हैं। 51 अग्नि तपस्या कर ली है और अब 52वीं अग्नि तपस्या करेंगे। और महाराज श्री आप जो धूना लगा के रखते हो, सन्यासी लोग हैं, विशेषकर नागा साधु जो बेटा धूना पानी वाणी सिद्धों की रानी, खाकी लाखी आपी माई आपी बाप, सातों सात आपको बालक, जय देता है मुझे खाने को बेटा, जय देवता है मेरा। एक बार दिखाइए महाराज श्री जो ये जय देवता है मेरा बेटा, जय देता है मुझे। तो मुझे मैं कहाँ से लाऊंगा? सही है। मेरी कोई नौकरी आ रही नहीं है, मेरा कोई पेंशन बन रही नहीं है, मेरी कोई चीज बन रही नहीं। खाते में सरकार के में मेरा नाम खाता भी नहीं होगा, बैंक में न कहूँ फेसबुक में, है ना। मेरे को क्या करना, मेरे को बेटा यही है कि तुम दे जाओगे, तुम ही खा जाओ, मेरे को 2 रोटियां मेरे को भी खिला जाओ। हर हर महादेव। महाराज श्री ने बताया जो ये धूना लगा के रखते हैं हवन कुंड, जो महाराज जी ने बताया कि यही हमारा जो खाने पीने के लिए देते हैं। और महाराज जी जैसा कि ये जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहकर बहुत कठोर तपस्या करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर खाने पीने के लिए एक व्यवस्था हो ही नहीं सकती, इतनी जगहों पर रहते हैं। लेकिन महाराज श्री ने बताया कि जो ये धूना लगाते हैं, यहाँ पर हवन करते हैं, तो इन्हीं से इनको वो शक्तियाँ प्राप्त होती है महाराज जी। और आप बता सकते हो क्या, जैसे नागा साधु के पास बहुत दिव्यता होती है, शक्तियाँ होती हैं, इनके विषय में संक्षेप रूप में हमें बता सकते हैं? मेरी एक बात सुनिए, शक्तियाँ सब में हैं, आपके अंदर भी शक्तियाँ हैं, आप पहचान नहीं कर पा रहे हो। हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, शादी की नहीं, संबंध किया नहीं, कोई चीज़ की नहीं, है ना। तो अब हम हमारे गुरु महाराज के जो है, हम 5 साल की अवस्था से आए थे। अच्छा, 5 साल की आयु में आप साधु बन गए? साधु बन गए थे 5 साल की अवस्था से। हमारे गुरु जी नाग पहुँचते थे, भभूति चढ़ाते थे, कपड़े धोते थे, हमको कहते थे हम अनजान हैं। हमको पढ़ा, हमने कई गुरु जी कहते थे कि पढ़ लो बेटा। गुरु जी हम पढ़ेंगे ना, हमको डर लगता है, अंगूठा टेक रहे बेटा। हमें किसी की बुराई और भलाई से किसी का मतलब नहीं है, हमको तो अपना मतलब है। महाराज जी ने जैसा बताया कि ये 5 साल की आयु में साधु बन गए थे, नागा संन्यास की तरफ अग्रसर हो गए थे। और महाराज जी से मैं इस विषय में 45 साल हो गए, बिल्कुल पसंद को कुछ नहीं पढ़ता हूँ, केवल अंगोछा बांधता हूँ, सफर में चलता हूँ। अच्छा, आपकी आयु इस वक्त कितनी होगी महाराज जी? 60 की है। 60 साल। महाराज जी की आयु 60 साल है। 5 वर्ष की आयु में ये साधु बन गए थे, तब से ये तपस्या कर रहे हैं, काफ़ी कठिन ये तपस्या कर रहे हैं। और महाराज जी आप यहाँ पर जो निवास कर रहे हो, तो आपकी कुटिया ये है फिर? बेटा जी मेरी कुटिया है, इसमें मैं सोता हूँ और भक्त लोग आते हैं, मेरे जो पीछे लगा हुआ है। खाना पीना भंडार मेरा सब बनता है, मैं किसी के वहाँ में नहीं जाता। तंबू में एक घूट चाय पीने के लिए किसी के गुरु भाई के जो पहुँच गया, जबरदस्ती दे दी तो पी ले, नहीं तो नहीं। हर हर महादेव। कुटिया नहीं है मेरी बेटा, 3 कुटिया पीछे ऐसे तंबू लगे हुए हैं। मैं 500 भक्तों को अपने पास खिला सकता हूँ और लेटा सकता हूँ। तो महाराज जी हमने देखा है आप जो दिल में गुंजाइश है तो, और दिल में गुंजाइश नहीं है तो कहीं जगह नहीं है। महाराज श्री ये हमने आपकी कुटिया दिखाई, वहाँ पर खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान है, तो हजारों श्रद्धालु भी आएंगे, उनके लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी कि ये आपके तब का प्रभाव है? ये भोलेनाथ की कृपा होगा, सब शिव गंगा मैया करेगी, वो करेगी, बैठी अन्नपूर्णा मैया। मेरे को ना पता, मेरे को तो ज़रूरत है क्या चीज़ की, कोई चीज़ आ जाएगी जब भजन से। गुरु महाराज का भजन कर रहा हूँ तो बच्चा, और तू लेके आ जाएगा, चल के आएगा कर ले महाराज। यह अब हमारे जो भगवान शिव हैं, गंगा मैया है, और आपके तब का प्रभाव है कि जो व्यवस्था हो जाती है। ये सब गंगा मैया की, मैं इनका बालक हूँ, सदा सदा इनका बालक हूँ। संसार मेरी माँ है, धरती मेरा बाप है, इसमें ही जन्म लिया, इसमें ही जाऊँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो 2 रोटियां दे दो बस। 2 रोटियों का मतलब है गंदी नजरों से अलग करो।
देखिए भाई, माराश्री ने बताया कि ये जो यहाँ पर कुटिया है, हम आपको एक बार दिखाएंगे वहाँ पर खाने पीने का कितना क्या सामान है। माराश्री ने बताया कि अगर हजारों लोग भी आएंगे तो उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। भगवान शिव, गंगा मैया और इनके तप के प्रभाव से वो खाने पीने की व्यवस्था स्वतः ही हो जाती है। एक बार हम आपको दिखाएंगे वो कुटिया इनकी। ये अन्नपूर्णा कुटिया है, पीछे जो चल रही क्या है, इसमें को निकल के जाएगा, जो इसको जाएगा उठ के देख ले, इसमें क्या है, अन्नपूर्णा है, इसके अंदर कुछ नहीं, महल में देखेगा क्या है, क्या बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, माराश्री ने बताया कि यहाँ पर अगर कितने भी लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था खाने पीने की हो जाएगी। एक बार नज़र मारिएगा यहाँ पर, ये देखिए, ये माराश्री के जो खाने पीने के जो यहाँ पर सामान रखा हुआ है, खाद्य पदार्थ है, बहुत ही कम यहाँ पर खाने पीने का सामान है। एक छोटा चूल्हा रखा हुआ है और इधर भी ये एक छोटा चूल्हा रखा हुआ है। ये देखिए, खाद्य पदार्थ यहाँ पर बहुत ही कम है, खाने पीने का सामान बहुत सीमित मात्रा में है। लेकिन माराश्री ने बताया कि अगर यहाँ पर कितने भी लोग आए, चाहे हजारों लोग एक दिन में आएंगे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर स्वतः ही हो जाएगी। यह है भगवान शिव, गंगा मैया और माराश्री के तप का ही प्रभाव है। और ऐसे हमने भी बहुत से किस्से सुने हैं जिनमें अगर जहाँ पर भंडार चलाया जाता है तो कितने हजारों लाखों लोग भी अगर आएंगे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही चमत्कारिक ढंग से हो जाती है। यह है हमारे भारतवर्ष के संतों का, उनके तप का प्रभाव भी है कि इतने चमत्कारिक शक्तियाँ और चमत्कारिक दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। और भाई, ये अपने संतों का जो दिल है वो आप देखिए, संतों का जो दिल कितना खुला रहता है। माराश्री की ये एक छोटी सी कुटिया, एक बार दिखाइएगा, ये कितनी छोटी कुटिया माराश्री इसमें निवास करते हैं। और इसके पीछे बड़ी कुटिया बना रखी है जिसमें माराश्री जो इनके दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, वो वहाँ पर निवास करते हैं। अब देखिए कि इन्होंने कितना दिल खोल रखा है माराश्री ने। यह एक सन्यासी ही कर सकता है जो अपने लिए थोड़ा पाता है और अपने जो भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए दिल खोलकर वो देते हैं। तो धन्यवाद माराश्री हमारे पर, और अपने भारतवर्ष के जो लोग हैं उन पर अपना आशीर्वाद बनाई रखिएगा। बेटा आनंद करना, सदा सदा बेटा मैं तेरे को यही चाहता हूँ कि भारतवर्ष मेरा अमर रहे, भारतवर्ष अमर रहे, हिंदू एकता हमेशा हमेशा के लिए एक रहे। पूरे भारतवर्ष की बात बता रहा हूँ, हिंदू भाई बिल्कुल मेरे एक रहे, एक नारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव।